मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोगों के साथ मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। और मैं आज बनाने वाली हूँ मालपुआ। मालपुआ हम लोग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। तो जी हाँ, और मैं बनाने वाली हूँ गुड़ की मालपुआ। तो यहाँ पे मैंने गुड़ को भिगो लिया है, वो भी मैं दिखाने वाली हूँ, और क्या क्या कर रही हूँ वो सब चीज़ दिखाने वाली हूँ। तो बनी रहिएगा मेरे ब्लॉग में, मैं किस तरह बनाती हूँ वो जानने के लिए बनी रहिए ब्लॉग में और पूरा पूरा देखते रहिए। तो ये देख सकते हैं गुलाब जामुन जैसे दिखने वाले एकदम गोल गोल से फुले फुले से आपको जो तलते हुए दिख रही है, ये गुलाब जामुन नहीं, जी हाँ, मैंने शुरुआत में कह दी कि ये है पुआ। तो यस, ये पुआ है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। तो किस तरह मैंने बनाई है वो जानने के लिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, पूरा पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने आज रेसिपी शेयर की है। तो देखते रहिए मैंने किस तरह से बनाई, और सच में यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी अच्छी बनी हुई थी। तो ये देखिए होली की मेरी प्रिपरेशन चल रही है, लेकिन ये मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई थी, तो बहुत ही अच्छी बनी थी। और इसके लिए मैंने सबसे पहले गुड़ को गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। आप चाहे तो नॉर्मल पानी में भी भिगो के रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास गर्म पानी थी और मुझे जल्दी चाहिए थी, मॉर्निंग के टाइम में मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई थी, तो जिसकी वजह से मैंने गर्म पानी में गुड़ को भिगो के रखी थी, जो बहुत ही जल्दी हो गई थी। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी है, उसको भी मैंने गर्म पानी में फूलने के लिए छोड़ दिए थे थोड़ा टाइम। और इसमें ऐड करूँगी मैं मैदा और आटा दोनों ही, और दोनों को इसमें अच्छे से मिलाकर किस तरह आगे बनाने वाली हूँ वो सब जानने के लिए बनी रहिए मेरे ब्लॉग में, पूरा पूरा देखते रहिए। जिनको पोहा बनाना आता है उनके लिए तो बहुत ही ईज़ी है। सब लोग बहुत ही अलग-अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ी अलग तरीके से बनाती हूँ। तो जो लोग नए हैं ना, जिनको बिल्कुल भी नहीं आती, अगर वो बनाना चाहे तो ये रेसिपी का देख सकते हैं, शायद उनके लिए काम आए। तो मुझे जिस तरह से आती है मैं उसी तरह से बना रही हूँ। तो इस छलनी में मैंने मैदे भी ले लिया है, देख सकते हैं आप, नीचे की तरफ मैदा भी है, ऊपर की तरफ मैंने आटा लिया है। तो आटा की क्वांटिटी मैंने थोड़ी कम ली है, तो 2 कप मैंने मैदा लिया और 1 कप आटा लिया है मैंने। और सूजी तो मैंने आधे कप ली है, जो फूलकर बहुत ज़्यादा जैसी हो गई है, आप देख ही सकते हैं। तो इस सबको छान लिया है मैंने, और इसमें ना जो गुड़ की पानी है उसको भी ऐड करूँगी और मिलाऊँगी। तो गुड़ की पानी अगर आपके मुझे कम लगेगी तो उसमें मैं थोड़ी सी दूध भी मिला दूँगी। तो यहाँ देखिए मैं धीरे-धीरे करके डाल रही हूँ, और इसका एक अच्छा-सा घोल बना लेंगे। घोल क्या, जैसे हम लोग केक का बैटर बनाते हैं ना, सेम उसी तरह बनाएँगे। और ये गुड़ का पानी मैंने डाल दिया है। तो जी हाँ, मैं गुड़ के पोहे बना रही हूँ। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हो, और जब चीनी डालेंगे ना तो उसमें गरम दूध डाल के बनाइएगा, बहुत ही अच्छी लगती है। और जो लोग दूध नहीं पीते हैं, जिनको दूध की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, तो वो लोग पानी डाल के भी बनाते हैं। तो कभी-कभी दूध घर पे ना हो तो पानी डाल के भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरी ना गुड़ की पानी थोड़ी कम हो गई है, तो इसमें ना मैंने थोड़ी-सी दूध भी मिलाई थी, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं की है। और यहाँ पे ना मैंने ड्राई फ्रूट्स जितने भी है ड्राई फ्रूट्स, वो सारे ऐड किए थे, तो वो सारे मैंने सूट करना मैं भूल गई थी। और यहाँ बच्चों लोगों के लिए मैंने अलग से निकाल दी है विदाउट ड्राई फ्रूट्स के। और मैंने ड्राई फ्रूट्स में डाले हैं काजू, किशमिश और गरी जो बोलते हैं ना, जो एकदम ड्राई कोकोनट होती है वो, और साथ ही साथ थोड़ी-सी सौंफ। और यहाँ पे प्लेन मैंने रखी है बच्चों के लिए, कि ताकि बच्चे लोग ना जब ड्राई फ्रूट्स मुँह में आते हैं ना तो लोग नहीं खाना चाहते। और यहाँ पे मैंने एक लोहे की कढ़ाई पे ऑयल गरम करने के लिए रख दी है। और यहाँ जहाँ पूरे आप देख सकते हैं स्टीम मैंने एकदम फुल स्टीम रखी है, एकदम ऑयल को अच्छे से गरम कर लूँगी। और जैसे ही पुआ डालने की टाइम होगी ना, तो मैं एकदम फ्लेम को मीडियम टू लो कर दूँगी, ताकि जो मेरे पुए हैं वो अंदर तक पके, सिर्फ बाहर से ही ना पके, अंदर तक अच्छे से पके और खाने में बहुत टेस्टी हो। तो इसीलिए देखिए ये मैंने तैयार तो बैटर कर ली है, और एक-एक करके डालूँगी। तो पुआ हमेशा बनाते टाइम ना हमेशा याद रखिए कि पहले ना एक-एक करके ही डालें, और थोड़ी-सी एक डालें, और जब वो थोड़ी-सी ऊपर की तरफ आ जाए ना, बहुत अच्छे से फूल कर आ जाती है। तो ये देखिए वो जब आ जाए तब दूसरा हम लोग डालेंगे। अगर एक साथ डालेंगे ना तो एक दूसरे से चिपक जाती है, और इस तरह से ऊपर-ऊपर से तेल की इस तरह छींटे ऊपर-ऊपर दें। देखिए अपने आप किस तरह से फूल जाएगी, और ये खुद ही खुद घूम जाएगी। अभी तो मैं इसको घुमा रही हूँ ना, अगर मैं थोड़े टाइम और 1 सेकंड छोड़ देती तो ये खुद ही घूम जाता ऑयल में अच्छे से। तो आप ज़्यादा ऑयल दे के 1-2 करके जितना भी तलना हो तलिए, लेकिन पहले एक को तल लीजिए, पहले एक को अच्छे से फूलने दीजिए, फिर दूसरा डालिए। एक साथ डालेंगे तो बिल्कुल भी इस तरह फूलेगी नहीं, और बहुत ही अच्छे-अच्छे से फूल रहे थे। देखिए तो मैं तो 2-3 करके तल रही थी, और लास्ट में जब बहुत ज़्यादा मुझे अजीब-सा फ़ील होने लगा ऑयल का स्मेल आने से, तो मैंने तो 4-4 भी मैंने तल ली। जब बच्चे लोगों के लिए मैंने तला तो 4-4 तल लिया, तो बहुत ही अच्छे फूलकर बनी थी। और एक चीज़, बैटर को हमेशा बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको मिलाएँ, फेंटिए, तो इस तरह से बैटर ना बहुत अच्छी बनेगी, और पुए भी अच्छे बनते हैं। जब फेंटेंगे आप एक ही साइड, एक ही डायरेक्शन में आप फेंटते रहिए, तो पुए की जो, इसमें मैंने कोई भी सोडा नहीं दिया है, बेकिंग पाउडर नहीं दिया है। देखिए किस तरह से
से फुली है, बहुत ही अच्छी टेस्टी बनी थी। और देखिए ये बनकर तैयार है और मैंने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में भी बनाए थे, आधे मैंने बना के रख भी लिए हैं। तो मेरी तो अभी जो होली की प्रिपरेशन है ना थोड़ी थोड़ी चलना स्टार्ट हो गई है। तो ये होली तक तो नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैंने थोड़ी सी ट्राई कर ली है ताकि होली के टाइम जब बनाओ तो अच्छे से याद रहे। तो कैसी लगी आज की ब्रेकफास्ट कमेंट करके बताइएगा। और ये सारे काम होने के बाद मुझे दिख गई मेरे बेटे की कबर्ड। कपड़े यहाँ पे देखिए निकाल के रखी हूँ मैं। तो आज मैंने सोचा है कि ये थोड़ा सा काम मैं कर लूँ। और ये रेगुलर के कपड़े देखिए किस तरह से मतलब बिखरे पड़े हैं। ये ठंडी विंटर सीज़न के जितने भी है, मैं सोच रही थी ना कि विंटर सीज़न के कपड़े अलग कर दूँ, तो आज मैं वो करने वाली हूँ। देखिए ऊपर में दिव्या के कपड़े तो थोड़ी बहुत वो हैंग है तो वो चल जाती है ठीक, लेकिन बाबू का ये रेगुलर यूज़ वाले ना एकदम बहुत ही ज़्यादा हौच पौच हो रखी है। तो यहाँ पे भी कपड़े देखिए पूरा बिखरे पड़े हैं। तो आज मैं ना जो उसको नहीं पहनी वो पहले से मैं हटा दूँगी, और सबसे पहले वो हटाऊँगी। और उसके बाद जो जो उसको छोटे हो गए हैं, और फिर उसके बाद विंटर सीज़न का अलग करके रखूँगी, एक दो निकाल के भी रखूँगी क्योंकि अभी बरसात के मौसम है। तो अभी तो बरसात के मौसम है, तो एक दो विंटर सीज़न के जितने भी कपड़े हैं ना तो वो मैं थोड़े से साइड करके रख दूँगी, क्योंकि बरसात के टाइम में थोड़ी बच्चे लोगों को ठंड भी लगती है, तो वो भी रख लूँगी। तो देखती हूँ मैं कितना कर पाती हूँ कितना नहीं, क्योंकि बाबू अभी सोया है और उसके जगने का टाइम हो गया है। तो मैं यहाँ कुछ एडजस्ट कर लेती हूँ। और जैसे मैंने स्टार्ट किया अभी अभी इस ब्लॉगिंग स्टार्ट की, देखिए कुछ भी काम नहीं है तब तक मेरा बाबू रोने लग गया है। तो अब मैं इसको करती हूँ बंद, करती सोया ये आके बता रही है कि सो गया मम्मी। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ बिना देर किए हुए। तो देख ही सकते हैं कितने कबर्ड जो है ना मेसी मेसी से हो गए, एकदम अच्छी नहीं लगती है। बेटा का कभी पैंट मिलता है तो शर्ट नहीं, शर्ट मिल रही तो पैंट नहीं। तो ना ये सब करने के लिए दिखने में तो लगती है हाँ कि ये सब काम तो इजीली हो जाती है, लेकिन जब करने बैठो ना तो 1-2 घंटा से कम नहीं लगती है। तो मैं बहुत टाइम से, जब से यूपी से आई थी अपने गाँव से, वहाँ से उसके बाद जब मायके से आई तब से सोच रही हूँ कि आज करूँगी कल करूँगी, पर मौका ही नहीं मिल रहा था। और देखिए छोटा छोटा पैंट, मतलब बच्चे लोग इतने जल्दी बड़े हो रहे हैं ना कि ऐसा लग रहा है कि समय एकदम भागे जा रहा है। तो वही मैं फटाफट से ठीक कर रही हूँ। और दिव्या को मैं यहाँ बता रही थी कि देखो दिव्या ये आपकी है, और ये इस पैकेट में ना मम्मी ने कपड़े भिजवा दिए। तो जितना भी मेरे भैया भाभी के जो बाबू है उसके कपड़े रहते हैं ना, तो वो लोग भी दे देते हैं और मैं खुशी खुशी ले लेती हूँ, पहनाती भी। और सच मानिए उसका कपड़ा ना जब भी मेरा बाबू पहनता है ना बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। तो एक दो कपड़े ऐसे हैं ना मुझे उसका बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे देखिए ये न्यू है, तो यहाँ पे मैं बता भी रही थी, यहाँ पे न्यू कपड़े भी रखे हुए हैं जो बड़े हैं। तो बाबू 2-3 साल का हो जाएगा तब पहनने के लिए है, मतलब कुछ गिफ्ट्स के कपड़े हैं। तो जो जो मुझे नहीं चाहिए, जो नए हैं वो सब मैं एक्स्ट्रा करके रख रही हूँ। और यहाँ पे ऐसे हुई ना, मुझे जल्दी जल्दी के बारे ना करनी थी, तो मुझे जो नहीं चाहिए थी वो मैं अलग से रखी भी नहीं, उसी में ठीक करके नीचे की तरफ रख दी हूँ। जो मुझे रोज़ के लिए चाहिए वो भी मैंने ऊपर की तरफ रख दिए हैं। तो अब किसी दिन और भी फुर्सत से जब मैं बैठूँगी और भी कबर्ड ठीक करके जब सब बैठूँगी, तब जाके मुझे जो नहीं चाहिए वो एकदम एक बोरी में भर के मैं डाल के किसी को दे दूँगी डायरेक्ट। कहीं पे भी यहाँ वहाँ नहीं रखूँगी, नहीं तो वो ना रखते रखते इधर रखना इधर रखना वैसे हो जाती है। तो जिस दिन मुझे बाहर जाना होगा मैं उसके एक दिन पहले ही रात को निकाल लूँगी, जो मुझे नहीं चाहिए और किसी को देनी है उसको दे दूँगी। तो इस तरह से करके रखना होगा, नहीं तो मैं इधर-उधर रख दूँगी और फिर बाद में मैं भूल भी जाती हूँ। तो यहाँ पे ना बहुत सारे कपड़े हैं ना जो मेरी दीदी ने दी है, कभी उसकी बुआ ने दी है, मतलब वो सारे कपड़े ना रह गए। और यहाँ पे ये देखिए, तो गाइज़ ये मैंने खुद, ये जो है ना ये मैंने खुद, क्रूज़ की काम है, ये मैंने खुद बनाई है। और ये मैंने दिव्या के लिए बनाई थी। तो ये मैंने खुद से बनाई थी दिव्या के लिए। तो ये जब छोटी थी ना तो मैं कुछ ना कुछ बनाती भी थी, बुनती थी, करती थी। और ये सारे डिज़ाइन ना मैं कहीं से देख के नहीं, खुद ही करती हूँ। और जब आप ये सब काम करते रहते हैं तो डिज़ाइन खुद ब खुद आते रहते हैं। तो देखिए पीछे भी इस तरह से है। तो ये जैकेट बहुत अच्छा से मैं बना लेती थी। और इसको मैंने एक फ़्रॉक भी बना के पहनाया था छोटे में। पर बेटा को मैं कुछ भी अपने हाथों से बना के नहीं पहनाई हूँ। ये मेरी बनी हुई है, लेकिन ये दिव्या की थी। तो और वो पहना भी नहीं, ज़्यादा ठंड में पहन भी नहीं पाया, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास स्वेटर, इतने सारे बॉयज़ वाले स्वेटर हैं, तो मैं वही सब पहनाती रही। ये तो देखिए ये रेडीमेड है, ये सारे, ये भी मैं ज़्यादा नहीं पहने बाबू के लिए। तो ये सब ना अब मैं इस सब को छाट के रख दूँगी।
और ये ना मैंने ऑनलाइन से मंगाए थे, जो एकदम ही चीप, मतलब कोई क्वालिटी ही नहीं है। गर्मी में गर्मी, ठंडी में ठंडी। ऑनलाइन में दिखाया था बहुत अच्छा, और मुझे ये मतलब आया कुछ अलग ही प्रोडक्ट। ये सारे देखिए, ये जितने गर्म कपड़े हैं ना, तो ये बाबू को हो रही थी। तो ये देखिए, ये एकदम न्यू है, ये न्यू है। और इसकी पैंट जो है ना, ये ब्लैक वाली है, तो ये मेरी दीदी ने दी थी। और ये अभी अभी और 1 साल बाद वो पहन पाएगा। मतलब जब जेंट्स लोग लेके आते हैं ना कपड़े, तो वो पता नहीं ऑटोमेटिक बड़े ही लेके आते हैं, उन लोग के दिमाग में बड़ा ही आता है। और हम मम्मियाँ होती है ना, तो सोचते हैं कि अभी वाला साइज़ का ले ले, अभी पहने। तो ये मेरी दीदी ने दिया था। तो इसका एक ब्लैक टी शर्ट भी है, जो मैंने उसको पहनाई थी, क्योंकि मुझे ब्लैक टी शर्ट पसंद है, मुझे ब्लैक पसंद है। और ये सारे कपड़े ना, ये देखिए, ये जैसे जीन्स, तो ये मेरे भैया का लड़का का है। तो मम्मी ना जितना भी छोटा कपड़ा हो जाता है, तो वो बोलती है कि मतलब न्यू ही रहते, बच्चे लोग तो बड़े होते हैं, तो मुझे दे देती है। तो और मैं खुशी खुशी से ले आती हूँ। और ये देखिए, जब मैं यूपी गई थी ना, तो अभी भी इसकी टैग वैग लगी है, तो पूरा न्यू ही है। तो ये मौसी ने दिया था जब हम लोग आ रहे थे। तो ये दंगड़ी वाला है, जो यहाँ पे हम लोग गार्लिस पैंट बोलते हैं। पहले तो इसको गार्लिस पैंट ही बोलते थे, अब तो दंगड़ी बोलते हैं, जो सुन के मुझे बहुत अजीब सा लगता है, दंगड़ी। ये दंगड़ी क्या होता है? क्योंकि इस तरह की ना, ये गार्लिस पैंट मम्मी सिलाई करती थी, और मम्मी के एल्बम में था, तो मुझे बहुत पसंद था। वो चेक चेक ब्लू में थी, मम्मी का एक एल्बम बना हुआ है। अगर मम्मी कभी वो निकाली और मुझे दी, क्योंकि मम्मी ने बहुत पहले मुझे बताया था कि ये सिलाई वाले चीज़ ना तुम लेके चली जाना, इसको संभालना। लेकिन अब अपने ही घर के इतने काम हो गए हैं कि वो सब मैं कहाँ से संभाल के रखूँगी। तो ये मौसी ने दी थी, वो मेरी दीदी ने दिया है। और बच्चे के कपड़े ना बहुत सारे गिफ्ट से ही चल जाते हैं। और ये देखिए, ये मेरी ननद आई थी ना, जब 2 नंबर ननद आई थी, उन्होंने दिया था पिछले साल दी थी, ठंड के मौसम में आई थी, तो लेके आई थी। ये इसका पैंट है। तो ये जितने विंटर सीजन वाले हैं ना, मैं हटा देती हूँ, और मैं लगेज में डाल के रख दूँगी। और देखिए, ये जो है, ये छोटी दीदी इस बार आई थी, ठंडी का मौसम था, जो कि जनवरी में आई थी, तो उन्होंने दिया था ये। तो ये अच्छी खासी बड़ी साइज़ की है। इसको भी मैं यहाँ रख देती हूँ। और ये देखिए, ये ना, ये दिव्या को मिली थी। ये मेरी जो कलकत्ता में दीदी रहती है ना, वो जो अभी जो ब्लैक पैंट है, तो उसने दिया था जब मैं उनसे मिलने गई थी। और दिव्या तब 4 महीने की थी, और मैं दिव्या को लेकर गई थी, मेरी बेटी को। तो ये मुश्किल से इसने एक पैर पहनी होगी। और ये देखिए, कोई न्यू की न्यू ही है, क्योंकि मेरी बेटी थोड़ी हेल्दी थी, मतलब थोड़ी तगड़ी थी, बेटा से ज़्यादा थी। तो उसको ना ये हम लोग नवंबर में गए थे, और यहाँ आने के बाद उतनी ठंड भी नहीं थी, तो ये पहनाने का ज़्यादा मौका ही नहीं मिला। फिर भी मैंने जितना मौका मिला पहनाया। तो ये वो है ठंडी के मौसम के टाइम का। और ये भी जब मैं वहाँ गई थी, तो ये जीजा जी ला कर दिए थे, और ये दीदी ने मेरे साथ जब मार्केट गई थी, तो उसने दिलवाया था मुझे। तो मैं बिना देर किए फटाफट से सारा ठीक कर लेती हूँ, अरेंज कर लेती हूँ। उसके बाद आप लोगों के साथ मिलती हूँ, देखती हूँ, क्योंकि मेरी एक फ़ोन भी आ रही है, तो मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ फ़ोन भी आ गई थी, और फ़ोन में बात करते करते देखिए, नीचे की जितनी भी है वो मैंने रख ली है। विंटर सीज़न के जितने भी कपड़े थे, जो लगने वाले, जो नहीं लगने वाले, वो नीचे की तरफ मैंने डाल दिए हैं। और ऊपर की तरफ से देखिए थोड़ी खाली खाली है, लेकिन उसमें भी कपड़े अभी भरने बाकी है, क्योंकि मेरे आधे कपड़े दिव्या के कबर्ड में पड़े हुए हैं, जो आधे धुले हुए हैं। तो वो सब अरेंज करूँगी तो सारे ये जितने भी है ना, वो सारे भाग ही भर जाएंगे। तो ये सब मैं ठीक करते करते देखिए किस तरह टाइम बीत गई और पता ही नहीं चला। ये मैंने अलग से लगेज में अभी नहीं डाले हैं। और अभी ये सारे जो कपड़े हैं, इसमें से कुछ कपड़े बड़े हैं, और ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने इसको यहाँ पे रख दिए हैं। और ये देखिए, ये सब भी कहीं बाहर जाने वाने वाले ही कपड़े हैं, और भी बाहर जाने वाले कपड़े हैं, जैसे कि ये सारे। तो ये थोड़े थोड़े बड़े भी हैं, मैं घर पे भी पहना देती हूँ।
और ये भी बाहर जाने वाले कपड़े जो उसको अब नहीं होती है, लेकिन मुझे अभी यहीं रखने पड़ रही, क्योंकि अगर मैं एक्स्ट्रा निकाल के रखूँगी तो वो भी वहीं डंप हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पे अभी और भी ये सारे नाइट ड्रेस पड़े हुए हैं। तो ये नाइट ड्रेस गर्मी वाले, अभी ये सारे फुल स्लीव के थे नाइट ड्रेस, तो इसको भी रखूँगी अभी मैं, क्योंकि बच्चे लोगों को फुल स्लीव गर्मी हो या ठंडी, एसी चलती है तो ठंड लग जाती है, तो फुल स्लीव के ये भी रखूँगी और जो हाफ स्लीव्स के हैं वो भी रखूँगी। और ये सारे भी कपड़े अभी देख सकते हैं यहाँ पे हैं, यहाँ पे फैले हुए हैं, तो वो भी मुझे रखनी है, तो मैं रख लूँगी अभी। तो यहाँ आप लोगों से बातें करते करते और ब्लॉगिंग करते करते किस तरह से मेरी काम हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और लेकिन हाँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गई थी। आप लोग यहाँ से मेरे घड़ी पे थोड़ा सा डालेंगे नज़र तो दिख रहा होगा कि 2:30 बजने वाले हैं और अभी तक हम लोगों ने लंच नहीं किया था, क्योंकि बाबू सोया हुआ था। तो यही मौका था मेरे पास और मैं इसी वजह से मैं अभी तुरंत कर रही थी काम, फटाफट से जैसे भी मुझे मिला मैंने किया, कपड़े को ठीक किया। और फिर उसके बाद ये भी आ गए तो लंच भी हम लोग करने लगे। तो लंच करते करते हम लोगों को बहुत टाइम हो गया था, 3 बज गए थे। फिर बच्चे लोगों को खिलाते पिलाते, उन लोगों को फ्रेश करते करते 3:30 तो ऐसे ही बज गए थे। तो मेरी इस तरह कबर्ड मैंने ठीक कर ली। बहुत टाइम से सोच रही थी अब धीरे धीरे घर के हर कपड़े को ठीक करने और बहुत सारी छटाई भी करनी है। तो इसी तरह मेरी दिन भर कट रही है, चल रही है और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज की ये छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप लोगों को मेरे बैक से आवाज़ें आ रही होगी मेरे बच्चे को, लेकिन उन लोगों को कहाँ रखूँ, जब भी मैं ब्लॉग करती हूँ वो मेरे साथ आ जाते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम फ्री होकर बैठती हूँ तो वो लोग भी आ जाते हैं। तो आज की ये छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर पहले से हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलेंगे एक दूसरे ब्लॉग में एक नई कहानी, नई रेसिपी या मेरी नई नई घर की कामों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।